हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो मेरे पास गन है, ये एक रॉसी कंपनी की गन है। रॉसी R22 इसका मॉडल है। और ये एक सिर्फ अप्रिशिएशन वीडियो है इस गन के लिए, क्योंकि जब ये गन मैंने बाय की थी तो एक मतलब बहुत ही कम प्राइस में सिर्फ इसको अब्यूज़ करने के लिए बाय की थी। मैं सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता था कि .22 जो है सेमी ऑटोमेटिक, वो कितना मतलब अब्यूज़ सहन कर सकती है। तो ये जो गन है ये .22 LR है। एंड इसका जो ओवरऑल लेंथ है ये 36 इंच की है, और इसका जो वेट है वो भी तकरीबन 4 पाउंड्स का, जो तकरीबन 2 किलो से थोड़ा सा ऊपर नीचे है। और इस गन का जो स्पेसिफिकेशंस है, ये इस गन की जो एक्यूरेसी है उसके बारे में, और इसकी जो मैगज़ीन कैपेसिटी और एक्शन, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। हमारी गन खाली है, और आप भी किसी भी गन को जब अपने हाथ में लेते हैं तो पहले उसको क्लियर करें। पहले उसको देख लें कि कोई उसमें एमुनेशन तो नहीं है। ये जो गन है ये ब्राज़ील की कंपनी है, रॉसी, जो ब्राज़ील से अमेरिका में इंपोर्ट होती है। और बहुत सारी कंट्रीज़ में ये गन है जो बिक रही है अभी भी। इसकी जो प्राइस है वो कनेडियन आई थिंक $250 होगी, और अमेरिकन तकरीबन 133 और 150 के अराउंड होनी चाहिए। जो इंडिया के बने, आई थिंक इंडिया के 11,000 से लेके 13,000 में आपको दुनिया के किसी भी हिस्से में ये गन मिल जानी चाहिए, जहाँ पर भी ये गन अवेलेबल है। अगर हम इसको इंडिया के मार्केट के हिसाब से कंपेयर करें तो 11 से 15 हज़ार में तो .22 जो पुराना सेकंड हैंड रिवॉल्वर भी नहीं मिलता .22 का। तो ये कंपैरिजन है कि हमारे इंडिया में भी अगर इस प्राइस पॉइंट पे अगर ऐसी गन्स बन जाएं तो बायर के लिए बहुत अच्छा होगा। और इसकी जो इसके ऊपर मैंने अभी तक जो मेरे पास आई थिंक रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड अभी तक मेरे पास इसके 2500 राउंड्स का रिकॉर्ड है, अगर आप कैमरे में देख सकते हो तो। इस पर मैंने CCI के राउंड्स भी फायर किए हुए हैं, स्टिंगर के, CCI के एली स्पोर्ट भी मैंने यूज़ किया है, और विंचेस्टर वाइल्ड कैट भी यूज़ किया है, रेमिंगटन भी मैंने यूज़ किया है। तो इस गन में मैंने ऑलमोस्ट 2300 से 2500 राउंड्स हैं जो फायर किए हैं इसके ऊपर। एक्यूरेसी वाइज भी ये बहुत अच्छी है। मैं एक इसकी जो फायरिंग वीडियो है और एक्यूरेसी वीडियो है वो मैं आपको इसमें क्लिप लगा दूंगा। ये जो कुछ हैं मेरे पास विंचेस्टर वाइल्ड कैट, इस गन ने सिर्फ इन राउंड्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम की है। हो सकता है किसी और गन के लिए ये राउंड्स अच्छे हों, पर इस गन के लिए ये विंचेस्टर वाइल्ड कैट ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सिर्फ इसमें मेल फंक्शन हुआ, थोड़ा सा रेमिंगटन के राउंड्स में भी हुआ था, पर CCI के जो स्टिंगर है वो इसमें बहुत अच्छा और बेस्ट परफॉर्म करते हैं। मेरे पास इसके 2 मैगज़ीन हैं, और ये एक बहुत ही रिलायबल चल रही है अपने बजट में, जो इसका प्राइस रेंज है।
इंडिया के हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि 15 हज़ार रुपये की चीज़ है, और ये बहुत ही अच्छा और रिलायबल चल रही है। इसकी जो मेरे पास शूटिंग है वो मैंने 50 मीटर तक मैंने इसका जो एक्यूरेसी टेस्ट किया है, और आई थिंक वो 1 या 2 इंच से कम है, पर 1 इंच से थोड़ा सा फैला हुआ है जो इसका, जो अगर एक तो फ्लायर को छोड़ दें जो इसका ग्रुप है। इसकी जो बैरल है वो फ्री फ्लोटिंग नहीं है, पर इसका जो ट्रिगर पुल है ये थोड़ा सा जो रिमफायर राइफल्स में होता है वो इतना हैवी नहीं होता, पर ये थोड़ा सा हैवी है इसमें। इसका जो बड़ा स्मूथ ही, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एक्शन है इसका, छोटा सा एक्शन है, और ट्रिगर है जो इसका थोड़ा सा हैवी है, पर इसका जो रीसेट है वो बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही अगर आप चाहते हैं कि रैपिड शूटिंग करना है तो इससे बहुत अच्छी होती है। और इसके जो आयरन साइट्स थी इसके ऊपर पहले, पर मैंने वो निकाल दी। मेरे पास एक एक्स्ट्रा साइमंस का स्कोप पड़ा था, ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया था। ये वुडन स्टॉक में नहीं आती, ये ओनली पॉलीमर स्टॉक में आती है, पर पॉलीमर स्टॉक भी इसको जो ग्रिप करना है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रिप होता है। यहाँ पर एक अडल्ट के जैसे मेरा हाथ है वो ठीक है, एक नॉर्मल हैंड के जितना बड़ा है, और उसमें जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी होती है। तो इस जो गन की अगर हम बात करें, अगर ऐसी गन सेमी ऑटोमेटिक हमारे इंडिया में हों, और इस प्राइस, एक्चुअली द मेन थिंग इज़ प्राइस रेंज, जो अगर इस प्राइस रेंज पे जैसे 15-20 हज़ार रुपये से कम की जो सेमी ऑटोमेटिक मिल जाएं, तो जो एक शूटिंग प्रैक्टिस है वो इन चीज़ों से की जा सकती है। सेल्फ डिफेंस के प्रोस्पेक्ट से जो .22 है, मैं उससे इतना अच्छा तो नहीं, इतना रिकमेंड तो नहीं करता, पर अगर आपके पास सेमी ऑटोमेटिक के 10 राउंड्स हैं, वो किसी को भी स्टॉप करने के लिए, आई थिंक जानवर तो शायद नहीं होगा, जो बिग गेम होती है वो तो इससे स्टॉप नहीं होना चाहिए, पर एक ह्यूमन टारगेट के लिए ये इसकी गुड स्टॉपिंग पावर है। अगर आपके 10 राउंड उस पर चला दो और किसी वाइट क्लॉर गन पे हिट कर गया तो एक राउंड भी बहुत काम कर जाता है, पर फिर भी ये सेल्फ डिफेंस के प्रोस्पेक्ट से इतना अच्छा मैं इसको नहीं बोलूँगा। वैसे प्लिंकिंग के लिए, टारगेट प्रैक्टिस के लिए, आई वुड से कि फ़न के लिए तो ये बहुत अच्छी है। अगर हमें भी इंडिया में ऐसे प्राइस पॉइंट पे ये चीज़ें मिलें, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो हमारे पास अभी है .22 LR, वो वैसे तो इम्पोर्टेड के बहुत ही मुकाबले में है उसकी। अगर हम फिनिशिंग को थोड़ा सा छोड़ दें, उसकी मेटलर्जी देखें, पर फिर भी अगर हमें सेमी ऑटोमेटिक टाइप चीज़ें जो उससे कम प्राइस में मिलें, तो थोड़ा सा जो शूटिंग का है वो रुझान और बढ़ेगा, और उससे थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की लोगों में हैबिट जो डेवलप होगी। हमारे यहाँ प्रैक्टिस को लोग इतनी प्रेफरेंस नहीं देते, अगर कोई चीज़ बाई भी कर लेता है तो उसके सिर्फ राउंड्स ख़रीद के उसको घर पे रख लेता है, पर उसकी थोड़ी प्रैक्टिस नहीं होती। पर प्रैक्टिस के बिना अगर आपके पास कोई भी फायर आर्म है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो वो इतना आपके जो जिस दिन आपको उसकी ज़रूरत है, चाहे वो उससे आपने मैच खेलना है, चाहे उससे आपने कोई अपनी डिफेंस करनी है, वो इतना आपको कारगर नहीं होगा। अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें कि ये कितनी रिलायबल है, तो इससे जो मैंने कॉन्टीन्यूसली फायर 400 राउंड्स मैंने बिना किसी क्लीनिंग के 400 राउंड्स फायर किए थे, और 400 के बाद अगर हम थोड़े से राउंड फायर करते हैं तो उसमें थोड़ी सी जो इसका जो फीडिंग इशू है वो आने लग जाता है। वो सेम जो हम LE या CCI यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा और जैसे वो 500 से थोड़े से ज़्यादा राउंड एक बार में फायर कर सकते हैं, मतलब एक दिन में, जब बोल सकते हैं बिना क्लीनिंग के। पर अगर हम जैसे ये है विंचेस्टर के वाइल्ड कैट, ये तो आई थिंक इसका मेल फंक्शन तो मेरा जो तीसरे बॉक्स से ही आ जाता है। ये एक बॉक्स में आई थिंक 50 राउंड होने चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा मेल फंक्शन जो आ जाता है, फीडिंग इशू आता है इसका।
एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी सी एली की थोड़ी सी ज़्यादा है। CCI स्टिंगर जो होता है ये इसकी थोड़ी मज़ल वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है इनके मुकाबले में। इसकी जो मज़ल वेलोसिटी है वो 1200 फीट पर सेकंड है, पर इसकी जो मज़ल वेलोसिटी है वो 1640 फीट पर सेकंड है। ये कॉपर प्लेटेड होते हैं और ये लेड का राउंड नोज़ होता है। ये जो एमुनेशन की चोन होती है वो इन गन्स में, तो अगर आप अपने एक प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो तो जैसे CCI का आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप अपना कोई मैच वगैरह खेलना चाहते हो तो CCI का जो एक और आता है इधर एली का भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इसके साथ कभी मैच वगैरह तो मैंने नहीं खेले, पर मैं वैसे टारगेट प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा जो रिज़ल्ट है वो एली से और CCI से थोड़ा सा अच्छा आता है। रिमिंगटन और विंचेस्टर इतना एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी के हिसाब से तो नहीं अच्छा परफॉर्म करती। हाँ, ये चीप है एमुनेशन, थोड़ा सा सस्ता है आता है। जिसमें एली है वो थोड़ा सा सबसे एक्सपेंसिव है, उससे सस्ता आई थिंक CCI है, उससे सस्ता रिमिंगटन का है, और उससे सस्ता सबसे सस्ता ये विंचेस्टर है। ये थोड़ा सा उतना रिलायबल और एक्यूरेट नहीं हम इसे बोल सकते। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और ऐसी गन्स के बारे में दिखाएं जो बहुत ही कम प्राइस में आती हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। उम्मीद करते हैं कभी हमारे इंडिया की जो कंपनीज़ हैं वो भी इतने कम बजट में ऐसी गन्स बनाएंगी। वैसे तो इस गन को बाहर भी थोड़ी चीप कंसिडर किया जाता है। चीप एक प्राइस पॉइंट के मामले में चीप, जैसे बजट गन बोल सकते हैं इसको। पर मतलब मैं इससे पूरा सेटिस्फाई हूँ ये वाली गन से। जैसे मैंने इसको ख़रीदा था, मैंने सिर्फ इसको अब्यूज़ करने के लिए ख़रीदा था कि मैं इसमें बहुत सारा एमुनेशन चलाऊँगा और देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करती है। पर इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो मिलते हैं आपको किसी और अच्छी वीडियो में।